बाबर का कमबैक हो गया, पाकिस्तान जीत गया। जनूबी अफ्रीका को तीसरे टी20 में भी आउटक्लास कर दिया। 140 रन के ताकुब में बाबर आजम की शानदार बल्लेबाजी, 9 चौकों की मदद से 68 रन की बारी खेली। कप्तान सलमान आगा ने भरपूर साथ दिया। तीसरे विकेट पर 76 रन की शिराकत ने मैच पर गिरफ्त मजबूत की। सलमान आगा ने 33, फरहान ने 19 रन बनाए। पाकिस्तान ने 6 विकेटों के नुकसान पर स्कोर पूरा किया। जनूबी अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 139 रन बनाए। शाहीन आफरीदी ने 3 शिकार किए। डेब्यू करने वाले उस्मान तारिक की 2 विकेटें, फहीम अशरफ ने भी 2 खिलाड़ी आउट किए। पाकिस्तान ने टी20 सीरीज 2-1 से अपने नाम की। सीरीज के तमाम मैच देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। बाबर आजम की पैसा वसूल परफॉर्मेंस शायकीन की दिली ख्वाहिश पूरी कर दी। फुल हाउस कजाफी स्टेडियम में कौमी बल्लेबाज की कमबैक इनिंग्स, 14 मैच बाद 50 बनाई। लगातार 3 चौके लगाकर 37 की 50 बनाई। शायकीन को अरसे बाद ट्रेडमार्क कवर ड्राइव, बैक फुट पंच और फ्लिक शॉट देखने को मिला। बाबर ने रन्स की मैच विनिंग इनिंग्स खेलकर पाकिस्तान को जीत दिलाई। बाबर ने मैच से पहले कहा था कि शायकीन दिल खोलकर मोहब्बतें निछावर करते हैं। कोशिश होती है अपनी परफॉर्मेंस से लोगों को खुशियां दूं। भारत ने गिरफ्तार माहीगीर जासूस बनाकर पाकिस्तान भेज दिया। भारत माहीगीरों को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने लगा। जासूस पछेरा पकड़ा गया, वजीर इत्तलात तातारन ने बताया। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों ने एजाज मल्लाह को दौरान शिकार गिरफ्तार किया, फिर टास्क देकर पाकिस्तान भेजा। एजाज मल्लाह को नामों के साथ यूनिफॉर्म खरीदने का कहा गया। सिम्स, पाकिस्तानी करेंसी, 150 के पुराने नोट, सिगरेट और लाइटर लाने का भी कहा गया। वजीर मुमलिकत तला चौधरी ने बताया, भारत फेक एनकाउंटर्स करके पाकिस्तानी फोर्सेस की वर्दियां, करेंसी, लाइटर और सिगरेट दिखाकर इंटरनेशनल मीडिया को गुमराह करना चाहता था कि दहशतगर्द पाकिस्तान से आए, जैसे पहलगाम वाकये में किया था। हमारे इदारे चौकन्ना है, हर जगह भारत का मुकाबला करेंगे, एक्सपोज करते रहेंगे। मछली पकड़ने गए तो भारत ने हमें पकड़ लिया। भारतीयों ने आर्मी, नेवी, रेंजर्स की वर्दियां लाने को कहा था। सिम, पाकिस्तानी सिगरेट, करेंसी लाने का भी टास्क मिला। भारत के लिए जासूसी करने वाले एजाज मल्लाह का इतराफी बयान। बताया, भारतीय खुफिया एजेंसी ने टास्क देकर रिहा किया। खुफिया एजेंसी अफसर को एक तस्वीर भेजी। जब दोबारा समंदर में गया तो पाकिस्तानी एजेंसी ने पकड़ लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय अफसर की ऑडियो भी सुनाई गई, जिसमें उसने एजाज मल्लाह से पाक अफवाज की वर्दियां लाने का कहा था। अफगान तालिबान ने इस्तांबुल मुज़ाकरात से मुतालिक हकायक तोड़ मरोड़ कर पेश किए। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान तर्जुमान के गुमराहकुन बयान को मुस्तरद कर दिया। वजारत इत्तलात और नशरियात ने कहा, पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्दों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। अफगान फरीक के दावे पर पाकिस्तान ने फौरी तौर पर तहवील की पेशकश की। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह, मुस्तकिल और रिकॉर्ड पर मौजूद है। पाकिस्तान के खिलाफ गलत बयानी काबिल कबूल नहीं। अफगानिस्तान की जानिब से झूठे दावे हकायक के मुनाफी हैं। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया, दहशतगर्दों की हवालगी सरहदी एंट्री पॉइंट से मुमकिन है। किसी भी मुतज़ाद दावे को बेबुनियाद और गुमराहकुन करार दे दिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की कोर कमांडर हाउस पर हमले की वीडियो सामने आ गई। वजीर आजम के इमाम खसूसी इख्तियार वली खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीडियो दिखाई। कहा, अभी एक वीडियो सामने आई, मजीद भी लाएंगे। सुहेल आफरीदी अपने साथ घूमने वाले बैरिस्टर साहिबान से पूछ लें इसके क्या नताइज निकल सकते हैं। हादसाती वजीर आला साहब, अगर फौजी तनसीबात पर हमला करना दहशतगर्दी नहीं तो फिर दहशतगर्दी क्या है? आपके लीडर को 9 मई पर रियासत और अफवाज पाकिस्तान से गैर मशरूत माफी मांगना होगी। मौलाना फजल रहमान की मस्जिद मदारिस मुदाखलत पर 24 घंटे में इस्लामाबाद पहुंचने की धमकी। JUI के सरबराह ने कहा, हमें मजबूर न करो, मदारिस और मस्जिद की हुर्मत के लिए इस्लामाबाद आने में देर नहीं लगेगी। दुनिया की कोई ताकत हमें गुलाम नहीं बना सकती। विफाकुल मदारिस असल मदारिस है, बाकी सब डमी है। आयमा को 25,000 रुपए दिए जा रहे हैं। उलमा को रोजगार देने की हमदर्दी तुम्हारे अंदर कब से आई? कहते हैं मदारिस को कौमी धारे में लाना चाहते हैं। 25,000 रुपए देकर जमीन खरीदने के अलावा तुम्हारी कोई सोच नहीं।
सियासी दर्जा हरारत कम करने का मिशन तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा मैदान में आ गए। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान से मुलाकातें करेंगे। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कोशिश करना चाहते हैं। ARY से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कुछ वुज़रा भी बातचीत के हामी है, लेकिन हुकूमत में बैठे लोग खौफजदा हैं कि अगर PTI से मामला ठीक हो गए तो ये फारिग हो जाएंगे। नून लीग की लीडरशिप से भी मुलाकात करेंगे। मौलाना फजल रहमान से भी मुलाकात होगी। इस्लामाबाद पर चढ़ाई से दर्जा हरारत नीचे नहीं आएगा। बातचीत के लिए PTI के बेहतरीन लोग इस वक्त कैद में हैं। शाह महमूद कुरैशी बानी PTI के साथ खड़े हैं, उनकी मंशा पर ही अमल करेंगे। शाह महमूद चाहते हैं बातचीत शुरू हो और दर्जा हरारत नीचे आए। वजीर आजम ने PTI के लिए बातचीत के दरवाजे खोलकर अच्छा कदम उठाया। किसी भी सतह पर बातचीत का आगाज पाकिस्तान की बेहतरी का रास्ता है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं TLP पर पाबंदी अच्छा इकदाम है। TTP समेत दहशतगर्दी की किसी तहरीक के साथ बातचीत नहीं हो सकती। स्टेट को अपनी रेट कायम करनी चाहिए। कौन बनेगा आज़ाद कश्मीर का नया वजीर आजम? आज़ाद कश्मीर की वजारत उज़्मा के लिए चौधरी यासीन और फैसल राठौर मजबूत उम्मीदवार। नाम का ऐलान चेयरमैन बिलावल भुट्टो करेंगे। PP जराये का कहना है चौधरी यासीन को सीनियर पार्टी रहनुमा और दीगर की हिमायत हासिल है। कुछ हल्के फैसल राठौर को वजीर आजम आज़ाद कश्मीर देखना चाहते हैं। दोनों पीपल्स पार्टी के दरीना कारकुन हैं। तर्जुमान PP ने कहा पार्टी में शामिल होने वाला कोई MLA परेशान नहीं है। अदम एतमाद किसी की ख्वाहिश पर नहीं, बिलावल भुट्टो की हिदायत पर पेश की जाएगी। PP आज़ाद कश्मीर के MLAs को घर जाने की इजाजत मिल गई। अरकान असेंबली 21 अक्टूबर से इस्लामाबाद में थे। चौधरी यासीन फैसल राठौर इस्लामाबाद में ही मौजूद हैं। MLAs को आइंदा हफ्ते मुजफ्फराबाद मौजूदगी यकीनी बनाने की हिदायत। मकबूजा कश्मीर की आज़ादी वक्त की ज़रूरत है। भारत में मुसलमानों पर मजालिम का बाजार गर्म है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का गिलगित बल्तिस्तान की जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब। कहा गिलगित बल्तिस्तान को दीगर सूबों की तरह तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान को अपनी एयरलाइन मिलनी चाहिए। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान का कहना था भारत की साजिश नाकाम की जाए, गिलगित बल्तिस्तान को आईनी धारे में लाया जाए। 78 साल से हम पाकिस्तान को अपनी मंजिल समझते हैं। गिलगित को कौमी धारे में शामिल करने से अवाम का देरीना मुतालबा पूरा होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी। कहा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने आज़ादी हासिल करके पाकिस्तान से इल्हाक का तारीखी फैसला किया। वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की, खुशहाली और नौजवानों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए पुराज़िम है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्की सियासी मौशी सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। शरीफ बरादरान में आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पाक अफगान मुआहदे और दौरे सऊदी अरब से आगाह किया। वजीर आला सुहेल आफरीदी ने जिरगे में शिरकत की दावत दी है। वजीर आला को चंद दिन दे, इनके इकदामात बताएंगे वो कितने संजीदा हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं सूबाई हुकाम को कहा है खैबर पख्तूनख्वा को विफाक की सपोर्ट की जरूरत है। विफाक के साथ महाजाराई नहीं होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई वजीरों को कलमदान सौंप दिए गए, नोटिफिकेशन जारी। सोलर से बनने वाली बिजली के निर्ख 23 रुपए से कम करके 10 रुपए फी यूनिट करने की तजवीज़। नेपरा ने निर्खों में तब्दीली पर काम शुरू कर दिया। अगले मरहले में सोलर के पे बैक रेट्स खत्म करने की तजवीज़ है। और वजारत पावर ज़राए का कहना है सोलर से बनने वाली बिजली पर सारिफ को सिस्टम से अदायगी नहीं होगी। सारिफीन सोलर एनर्जी को 100% खुद इस्तेमाल करने का पाबंद होगा। सोलर की मद में सारिफीन को 125 अरब रुपए अदायगी की जा रही है। हुकूमत के लिए IPPs को अदायगियां मुश्किल होती जा रही हैं। इस्लामाबाद में शहरी का 3 ट्रैफिक अहलकारों पर तशद्दुद। शहरी ने गाड़ी रोकने पर 3 अहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाया, एक को नीचे गिरा दिया।
वीडियो वायरल हो गई। इस्लामाबाद पुलिस का कहना है मुलजिम की तलाश शुरू कर दी, जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी अफगान शहरियों की वतन वापसी के लिए तुरखम बॉर्डर खोल दिया गया। 20 रोज बाद अफगान महाजरीन की वापसी के लिए बॉर्डर खोला गया। तुरखम सरहद तिजारत और पैदल आमदोरफ्त के लिए बदस्तूर बंद रहेगी। गुज़श्ता माह पाक अफगान कशीदगी के बायस तुरखम बॉर्डर को बंद किया गया था। एबटाबाद में सयाहती मकाम हरनौ में झूले से गिरकर 10वीं की तालिबा जाँ बहक। 16 साल की ईमान मुबैना तौर पर तवाज़ुन बरकरार न रखते हुए झूले से नीचे गिरी। पुलिस का कहना है ईमान गिरते ही फौरी तौर पर दम तोड़ गई। पोस्टमार्टम के बाद लाश ईमान के भाई के हवाले कर दी गई। पुलिस तफ्तीश कर रही है ईमान कैसे और किसके साथ पार्क आई। पार्क के मालिक और मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। नायब वजीर आजम इसहाक डार पीर को तुर्की रवाना होंगे। गजा सिफारती अमन इजलास में शिरकत करेंगे। सिफारती जराये का कहना है इस्तांबुल इजलास में पाकिस्तान, कतर, तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र, यूएई, इंडोनेशिया और उर्दन के वज़राए ख़ारजा शरीक होंगे। इजलास में गजा अमन मंसूबे पर पेशरफ्त, इसराइल की जंगबंदी मंसूबे की खिलाफ वर्जी के बाद पैदा सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। हमास रहनुमा खलील अल हया की तुर्क वजीर ख़ारजा खाकान फेदान से इस्तांबुल में मुलाकात। गजा जंगबंदी की सूरत हाल और इंसानी इमदाद की तरसील पर बात की गई। इसराइल की जंगबंदी की फिर खिलाफ वर्जी, गजा पर बमबारी कर दी। 3 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। इसराइली फौज के गजा के शुमारी और जुनूबी हिस्सों पर फजाई हमले। तुर्की का गजा जंगबंदी मुआहदे पर अमल न होने पर तशवीश का इजहार। पीर को गजा से मुताल्लिक इजलास तलब कर लिया। तुर्क वजीर खारजा का कहना है मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए खारजा इजलास में शिरकत करेंगे। हमास ने मज़ीद 2 इसराइली यरगमालियों की लाशें वापस कर दी। इसराइल ने भी 30 फलस्तीनियों की मैयतें फलस्तीनी हुकाम के हवाले कर दी। इसराइली आबादकारों ने फलस्तीनियों के मासूम जानवरों तक को न बख्शा। मगरबी किनारे के शहर अल खलील में यहूदी शिद्दत पसंदों ने फलस्तीनी किसान के फॉर्म पर हमला कर दिया। दर्जनों भेड़ों को जमीन पर पटक पटक कर मार डाला। गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए गए। वजीर आजम की रिकॉर्ड 59 लाख टैक्स गोशवारे जमा होने पर एफटीआर हुकाम को शाबाश। रिकॉर्ड टैक्स गोशवारे जमा होने पर अवाम का भी शुक्रिया अदा किया। कहा 9 लाख नए टैक्स फाइलर्स का टैक्स नेट में शामिल होना हुकूमत की पॉलिसियों पर अवामी एतमाद का मजहर है। टैक्स निज़ाम में इस्लाहात के मस्बत नताइज आ रहे हैं। सेल्स टैक्स चोरी की रोकथाम हुकूमत की कामयाब पॉलिसियों का सबूत है। करप्शन और गैर रस्मी मईशत के खात्मे के लिए दिन रात सरगर्म है। हुकूमत का 3 नई बंदरगाहें कायम करने का मंसूबा। मैरीटाइम सेक्टर की तरक्की के लिए 5 निकाते हिकमत अमली का ऐलान। पाकिस्तान मैरीटाइम वीक 2025 की इफ्तिताही तकरीब। वजीर बहरी उमूर जुनेद अनवार चौधरी ने कहा पाकिस्तान को आलमी ब्लू इकोनॉमी का अहम खिलाड़ी बनाना हदफ है। जदीद इंटीग्रेटेड मैरीटाइम कॉम्प्लेक्स के कयाम और दीगर सहूलतों की फराहमी हिकमत अमली का हिस्सा है। ई चालान के नाम पर पीपी ने कारोबार शुरू कर दिया। मुराद अली शाह से राब्ता करूंगा कि इस चालान को खत्म करें, माकूल तरीके से चालान करें। हाफिज नईमुर रहमान का हैदरी मॉडल मार्केट के इफ्तिताह की तकरीब से खिताब। कहा जमात इस्लामी के बल्दियाती नुमाइंदे भरपूर काम कर रहे हैं। 1.5 बरस तक बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियारात ही नहीं मिले। जो रकम मिलती है उसका बड़ा हिस्सा तनख्वाहों में निकल जाता है। बल्दियाती नुमाइंदों ने अपने वसाइल से बहुत से काम करवाए। हाफिज नईमुर रहमान ने पावर हाउस चरंगी से न्यू कराची नंबर 3 तक नई सड़क का इफ्तिताह भी किया। साबिक वज़ीर आला सिंध आफ्ताब शाबान मीरानी इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा कराची में अदा की गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत सूबाई वजीरों और पीपी रहनुमाओं की शिरकत। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म का आफ्ताब मीरानी के इंतकाल पर इजहार अफसोस। सदर ने कहा आफ्ताब मीरानी सीनियर पार्लियामेंटेरियन और पीपल्स पार्टी के वफादार रहनुमा थे। वज़ीर आज़म ने कहा मरहूम पीपल्स पार्टी के तजर्बाकार सियासी रहनुमा थे।
मरहूम की सियासी और अवामी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का भी इजहार ताजियत। विमेंस क्रिकेट का नया आलमी चैंपियन कौन, फैसले का दिन आ गया। जनूबी अफ्रीका और भारत की टीमें आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप के फाइनल में आज आमने सामने। मुंबई में ट्रॉफी की जंग दोपहर 2:30 बजे शुरू होगी। कप्तानों का ट्रॉफी के साथ फोटोशूट। पहली बार आलमी चैंपियन बनने का आज़म। दोनों टीमों ने प्रैक्टिस सेशन में तैयारियों को फाइनल टच दिया। जो टीम जीती पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बनेगी। सारी तवज्जो स्कूल क्रिकेट की बेहतरी पर है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का लाहौर में तकरीब से इजहार ख्याल। कहा, नौजवान खिलाड़ी हमारा मुस्तकबिल है, उनकी फिटनेस और खुराक का ख्याल रखा जाएगा। 8 टीमों पर मुश्तमिल स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है। सेमीफाइनल और फाइनल कजाफी स्टेडियम में करवाएंगे। फातेह टीम को 10 और रनर अप को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे।